नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्टरी चल रही है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की टेस्टरी चल रही है और यह टेस्टरी संख्या 16 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यहाँ मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पीसीएस पाठशाला का जो सकारात्मक प्रयास है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी लोग जीके की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू मिलेगा। इसमें आपको इसमें आपको 2000 करीब आपका एमसीक्यू मिलेगा। थोड़ा सा लिखने में कुछ हैंग कर रहा है सिस्टम, ठीक है। 2000 आपको एमसीक्यू मिलेगा और साथ ही साथ नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है और आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट करके। केवल 299 रुपए इसका चार्ज है और आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेंगे। तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग करना चाहें। ठीक मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, टेस्टरी संख्या 16 देखिएगा। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जो पांडव गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो पांडव गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं? पंचमढ़ी में, नागदा में, पीतनगर में या खलघाट में? तो मध्य प्रदेश में जो पांडव गुफाएं है ना वह पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, पंचमढ़ी में आपका पांडव गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो दूरसंचार सेवा की स्थापना मध्य प्रदेश में 1975 में हुआ था। 1975 में, ठीक है, 1975 में दूरसंचार सेवा की स्थापना मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? मुंडा, उराव, संथाल, हो, बेंगा। ये कौन सी जनजाति हैं? ये आप क्रम देख सकते हैं। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मतलब कौन सा क्रम इसमें से सही है? ठीक है, तो इसमें विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। बैगा, शहरिया, गोंड और भील। बेंगा, शहरिया, गोंड और भील, ये जो आपका क्रम है ये आपका सही है, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है, विकल्प बी। मैं विकल्प बी लिख रहा हूं, ये डी लिख रहा है, ठीक है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आइए। ये आपका सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 1962 में, 1965 में, 1971 में या 1981 में?
तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया है वह आपका 1962 में लागू किया गया है पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या है? तो राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या सबसे ज्यादा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वह आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। हर्षचरित में हर्ष की जीवनी का वर्णन है, यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह ग्रंथ लिखा है बाणभट्ट ने। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। आप लोग यह सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे तो ये सब सारी सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है? तो दीनदयाल जो चलित अस्पताल है यह योजना कितने विकास खंडों में स्थापित की जा रही है? तो यह आपका 86 विकास खंडों में। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका, यह आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम या जहां आरा बेगम। तो किसने कराया था भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कुदसिया बेगम ने कराया था। ठीक है, कुदसिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? छतरपुर में बनाई थी, इंदौर में बनाई थी, महोबा में बनाई थी या उज्जैन में बनाई थी? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह आपका इंदौर में बनाया था। इंदौर में इनकी क्या थी? राजधानी थी अहिल्याबाई होलकर की। ठीक है, तो प्रश्न यह विकल्प बी जो है आपका, यह आपका सही है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है मध्य प्रदेश में? बैगा, गोंड, शहरिया या भील? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वह आपका गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है गोंड जनजाति की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5 नए टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी स्थापित भी किए गए हैं 5 नए टाइगर रिजर्व। तो वह कौन सा स्थान है जो 5 नए टाइगर रिजर्व में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो स्थान है आपका रात रानी। ठीक है, रात रानी या आपका राता पानी, ये अभ्यारण्य, ये जो है आपका स्थान है 5 नए टाइगर रिजर्व में। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में बैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बैगन रिपेयर वर्कशॉप मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ है? तो बैगन रिपेयर कहाँ है? बैगन रिपेयर वर्कशॉप, तो उसमें विकल्प सी जो है आपका सही है, सतना। ठीक है, सतना में है बैगन रिपेयर वर्कशॉप जो है आपका, वो आपका सतना में है, विकल्प सी। ठीक है,
अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे बड़ा जिला इंदौर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला जो है इंदौर है, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला जबलपुर है, यह भी आपका सही है। सबसे छोटा जिला आपका हरदा पड़ेगा, यह भी आपका सही है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी उपयुक्त सभी ये सभी जो ऑप्शन है ना, ये सब के सब सही हैं आपके। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप अच्छे से भी देख लिया करें। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के शासन संचालन का पता चलता है? तो सातवाहनों के शासन संचालन का पता किस वस्तु के द्वारा चलता है? तांबे के सिक्के, शिलालेख, स्तूप या चांदी के सिक्के? तो किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है तांबे के सिक्के के द्वारा। तांबे के सिक्के द्वारा सातवाहन वंश के बारे में जानकारी होती है, तांबे के सिक्के के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मित्रों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे लगभग 2000 आपकी एमसीक्यू रहेंगे, पूरी पीडीएफ मिलेगी, नोट्स भी आपको आवश्यकता होगी तो नोट्स भी आप लोग को मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम शासकीय शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना आपका मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो वो की गई है इंदौर में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ है? भास्कर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? कुंडलगिरी में, गोमटगिरी में, बालाजी में या मैहर में? तो भास्कर मंदिर आपका वह है बालाजी में भास्कर मंदिर है मध्य प्रदेश में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सोयाबीन की खेती नहीं होती है? तो किस जिले में सोयाबीन की खेती नहीं होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं होती है तो उमरिया और कटनी। ठीक है, ये दोनों जो जिले हैं यहाँ पर सोयाबीन की खेती नहीं होती है, दोनों में होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर दोनों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सोयाबीन की खेती होती है? तो उमरिया और कटनी दोनों जगहों में सोयाबीन की खेती बिल्कुल होती है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं। लाख का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? मंडला, जबलपुर, शहडोल या उपयुक्त सभी? तो ये आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी जगहों पर लाख का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 देखिए, धूपगढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ी जो है यह एक चोटी है और यह महादेव पर्वत पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़ी। ठीक है, तो बड़वानी पर्वत, बैतूल पर्वत या कालीखीर पर्वत? तो ये आपका महादेव पर्वत, महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी की चोटी है। मित्रों, यह जो सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का जीके की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की, इसकी जो प्राइस है केवल 299 रुपया है। तो जो भी लोग लेना चाहें वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मैं शुरुआत में भी आपको व्हाट्सएप नंबर बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं बकायदे। ठीक है, शुरुआत में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग को बताया हूँ, यहाँ पर मैं टाइप भी कर दे रहा हूँ कि ठीक है। देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जिनको भी आवश्यकता हो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति की प्रसक्ता के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जाति की प्रसक्ता के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो 13वां स्थान है, 13वां स्थान है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।